रिएक्शन है वो समझेंगे, ठीक है ना। अब वापस से रिएक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। आगे रुद्रा, आगे रुद्रा, आवाज आ रही है बेटा? तन्वी आई है? तन्वी आवाज आ रही है बेटा? बेटा ऑफलाइन क्यों नहीं है, क्या हो गया? अब देखो अपन को क्या करना है, अभी ध्यान सुनना, ठीक है। एसिड किस तरीके से रिएक्ट करते हैं मेटल में, एसिड किस से रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट में, एसिड कैसे रिएक्ट करते हैं बेस के साथ में, ये तीन रिएक्शन पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, क्यों होते हैं वो समझेंगे अगेन रिएक्शन। फिर उसके बाद में पार्ट आएगा एसिड और बेस दोनों को अगर वाटर में डालें तो क्या होगा। बहुत सारे लोगों को हम एसिड बोलेंगे, तो उन सबका नाम, इनका सबका नाम कॉमन में एसिड क्यों पड़ा है, ऐसा उनमें क्या है जो सब में कॉमन है, ठीक है। ये पढ़ना है अपन को। फिर अपन को एक टॉपिक आएगा पीएच। पीएच वो पढ़ना है कि भाई मान लो कि दो एसिड है, पर एक को बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, एक को बोलेंगे वीक एसिड, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है, वीक एसिड कौन होता है। और हमको देखने से मालूम नहीं पड़ेगा, हमारे पास हमको एक टेस्ट करना पड़ेगा, तो वो टेस्ट का नाम है पीएच टेस्ट। उसमें कैसे मालूम पड़ता है कि कौन वीक है, कौन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, कौन बेस है कौन एसिड है, ये कैसे मालूम पड़ता है, वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एसिड और बेस की अलग अलग रिएक्शंस। सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है कि जो एसिड होते हैं, क्या होते हैं, एसिड और बेस। तो पहले एसिड और मेटल, अगर इन दोनों को अगर अपन रिएक्ट करवाएं तो क्या होगा। तो कोई भी एसिड ले लो, कोई भी मेटल ले लो, जो रिएक्शन होगी हमेशा उसमें दो चीज बनेगी। एक, दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक को बोलेंगे अपन सॉल्ट और एक हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ऑलवेज H2 गैस विल इवॉल्व। एग्जांपल के लिए अपन लें तो एग्जाम्पल से लिखना है, क्वेश्चन आता है कि हाउ एसिड एंड मेटल रिएक्ट, आपको लिखना है व्हेन एसिड एंड मेटल रिएक्ट दे फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इसमें एग्जांपल कैसे लिखोगे, देखो मैं एग्जांपल बताऊंगा। तो पहला एग्जांपल है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस मेटल लिया आपने जिंक। अब देखो हमेशा H2 गैस तो निकलेगा ही निकलेगा। अब यहाँ से H को हटा दो तो Z और Cl। अब जिंक का क्या होता है Zn+2, अगर मालूम है तो, ठीक है। ये होता है +2, ये होता है -1, तो 1 में क्रॉस करोगे माइंड में तो ZnCl2 जिंक क्लोराइड बनेगा। और यहाँ पे जो जिंक क्लोराइड है उसको हम सॉल्ट करेंगे। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, Zn की जगह चाहो तो Na लगा दो बोली, बस फिर ध्यान रखना आपको बैलेंसिंग का, ठीक है। यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए आप यहाँ पे 2 लगा देते हैं, तो इधर भी सब बैलेंस उधर भी सब बैलेंस। अगर आप चाहो तो यहाँ पे, और देखो अब कोई भी एसिड लो, कोई भी मेटल लो, सब में रिएक्शन होती है। एग्जांपल के लिए अगर अपन HCl के साथ में Na ले लें तो अगेन H हाइड्रोजन है वो अलग हो जाएगा, सॉरी H2 अलग हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या बन जाएगा NaCl। यहाँ मालूम होगा Na+1 Cl-1, तो 1 1 तो फिर लिखते नहीं है अपन, राइट है। अब बैलेंसिंग करना है तो काम करना, यहाँ 2 लगाना, यहाँ भी 2 लगाना और यहाँ भी 2 लगाना, ये सब बैलेंसिंग हो जाएगा, है ना। ये बात समझ में आई कि नहीं है। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मेटल मिलेंगे हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और H को हटा के Na को जो मेटल उसको आगे लगा दो, बस ये ध्यान रखना उसमें +1 -1 वो टेबल अगर याद है तो ऑटोमेटिक मन से बना देते। कोई जरूरी नहीं कि अपन हर बार हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही ले, वी कैन टेक सल्फ्यूरिक एसिड। उसका फॉर्मूला होता है H2SO4, से बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। अगेन एग्जाम में जब रिएक्शन लिखोगे नाम लिखोगे नीचे पूरा, अपन ने ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ा, मैं बताया आपको। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसे। फिर यू कैन टेक, हमारे जो बुक में रिएक्शन दी हुई है उसमें Na दिया है, ठीक है। अगेन एसिड और मेटल, हाइड्रोजन तो बनेगा ही बनेगा, तो H को यहां से हटा दो, क्या बचा Na और SO4। तो मालूम होगा Na और SO4, इसके ऊपर आता है -2, अगर आपको 9 का याद है तो +1 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो क्या बनेगा फाइनली Na2SO4 सोडियम सल्फेट। इस बार ये सॉल्ट है। अब देखो ये भी एक केमिस्ट्री की भाषा में ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट। केमिस्ट्री की भाषा में हर वो चीज सॉल्ट है जो एसिड और मेटल की रिएक्शन से बनती है, हाइड्रोजन के अलावा। अब ये हम जो घर पे खाते हैं नमक वो ये वाला है, ठीक है, जो इसका नाम भी सॉल्ट है। हम सबको इंसान बोलेंगे, और सबके अलग अलग नाम है कि नहीं है, ऐसे।
तो ये भी सॉल्ट है, ऐसा नहीं कि हम जो खाते केवल वही सॉल्ट है, ऐसा नहीं है, और भी लोगों को हम सॉल्ट बोल सकते हैं, हमको यहाँ से मालूम पड़ रहा है। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलूँ। ठीक है, अगेन यू हैव टू बैलेंस। बात समझ में आ गई? अब देखो, अब इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, जो हाइड्रोजन गैस निकलती है यहाँ से एक एक्टिविटी वाला क्वेश्चन बनता है, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। जब हाइड्रोजन गैस निकलती है कैसे मालूम पड़ेगा कि वो हाइड्रोजन ही है, क्योंकि गैस तो कोई भी हो सकती है। तो इट बर्न्स विद पॉप्सन, सो द गैस इवॉल्व। ओके, अगर उसके पास में इफ वी ब्रिंग अ लाइटेड ignited candle, then that candle will burn with popson। इसका मतलब कौन सी गैस है पक्का? अच्छा, अगर CO2 हुआ तो क्या होगा कैंडल लाने पे? जली बुझ जाएगी। CO2 क्या होता है? फायर, पता है ना, आग को बुझाता है। और एक को क्या करता है CO2? इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, आगे आने वाला है। CO2 के दो टेस्ट है, बात समझ में आई? तो मैंने देखो इसके आपको आंसर में ये दिया हुआ है। फॉर हाइड्रोजन गैस, द गैस इवॉल्व आफ्टर रिएक्शन। ओके, इफ वी ब्रिंग अ लाइटेड कैंडल नियर इट, द गैस विल बर्न विद पॉप साउंड। इट इज कंफर्मेशन फॉर हाइड्रोजन गैस। ये विथ पॉप साउंड बर्न होगा। ये कौन सी रिएक्शन है? एसिड और मेटल की। अब अपन को पढ़ना है रिएक्शन बेस और मेटल की। देखो, एसिड हो बेस हो, कोई भी हो वो रिएक्शन करेगा, पर सारे बेस डोंट रिएक्ट विद ऑल मेटल्स। कुछ कुछ ही, और हमारे बुक में एग्जांपल सिर्फ एक का ही दिया होगा, तो हमको ध्यान रखना। और वो कौन सा है मैं बता रहा हूँ। सो अब हम पढ़ेंगे बेस और मेटल की रिएक्शन। इसमें भी सारे बेस और सारे मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं। जो भी करेंगे उसमें भी दो चीजें बनेंगी, एक को बोलना है सॉल्ट, और एक हाइड्रोजन गैस तो निकलेगा ही निकलेगा। बात समझ में आई? अब इसका जो थोड़ा सा रिएक्शन थोड़ा सा अटपटा सा, वो आपको याद होना चाहिए, बैठा बैठा एग्जाम में बैठा बैठा नाम आता है। तो बेस में NaOH, मैंने पहले बताया चैप्टर के स्टार्टिंग में, OH जहाँ आता है वो होता है हाइड्रो ऑक्साइड, वो बेस कहलाएगा हमेशा। तो ये सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बेस है। इसमें रिएक्शन में अगर अपन जिंक को ऐड करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सोडियम जिंकेट। ये नाम ध्यान रखना है। तो इस बार बेस और इस रिएक्शन में ये बेस है, ये मेटल है, जो कंपाउंड बना वो ये रहा, सोडियम जिंकेट। इसका नाम क्या है? अगेन बैलेंसिंग करने जाओगे तो केवल आपको यहाँ पे टू लगेगा, बाकी सब बैलेंस हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? सो एग्जाम में जब लिखो कैसे लिखोगे? बैलेंसिंग करके, फिर इसके नीचे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक, सोडियम जिंकेट, हाइड्रोजन गैस। अगेन हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या है? बर्न्स विद पॉप्सन। ये क्लियर है? ये रिएक्शन किसकी थी? एसिड और बेस, उनकी रिएक्शन मेटल के साथ में। जैसे हमने क्या देखा कि एसिड एंड मेटल दे ऑल रिएक्ट। ओके, कोई भी एसिड हो कोई मेटल हो, बट ऑल बेस एंड ऑल मेटल डोंट रिएक्ट। कुछ खास ही करते हैं, उसमें हमको सिर्फ एक ही ध्यान रखना, वो है ये। और बुक के पीछे अगर कोई दिया होगा क्वेश्चन आंसर में तो वो वाला। ठीक है, वो आपको मैं जब मैं पढ़ाऊंगा क्वेश्चन तो बता दूंगा। कितनी बात समझ में आ गई? अब अभी, अच्छा अब इसका नाम एग्जाम में काफी क्वेश्चन आया है। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला, द फॉर्मूला ऑफ, सीधा सीधा फिर आता है। फॉर्मूला फॉर सोडियम जिंकेट इज डैश Na2ZnO2। ये बात क्लियर एकदम? एंड ऑल्सो रिमेंबर ऑल बेस डोंट रिएक्ट विद ऑल मेटल। तो मैंने लास्ट में देखो सब लिखा है नोट में। सच रिएक्शन विद बेसेस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स। ठीक है, अब अपन क्या लेने वाले हैं? तो एसिड लेंगे, और इस बार एसिड के साथ में मेटल नहीं लेंगे, मेटल कार्बोनेट लेंगे। कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CO, CO3 -1 स्वान। बोल पटेल, हडम्बा, ये बोल। CO3-2 टेबल कब से नहीं देखी है? बुक दोगे नहीं? मन से देखो चीजें, भूल जाओगे, वरना कैसे बनाओगे ये?
CO3 माइनस 2। और व्हाट इज हाइड्रोजन कार्बोनेट? अक्षरा बोल। HCO3 - 1। इसमें दोनों आएंगे इसलिए अब जो पढ़ेंगे हम क्या करने वाले हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक में एसिड लेंगे। एक बार एसिड को रिएक्शन करवाएंगे मेटल कार्बोनेट के साथ में, फिर एक बार एसिड को रिएक्शन करवाएंगे अलग से मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। मैं पहले बता दूं, कार्बन मतलब CO3 - 2, हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब HCO3 - 1। हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं, BI फिर कार्बोनेट, दो नाम है इसके, हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट। तो कभी भी ऐसा वर्ड लिखा हुआ आ जाए कहीं पे भी तो ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अब देखो, भले ही कोई भी एसिड हो, कोई भी मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, इन दोनों ही केस में जब रिएक्शन होगी तो दी हुई ये तीन चीजें बनने वाली है। पहला सॉल्ट, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा वाटर। तीन चीजें बनेगी जब भी कोई एसिड, ये इसका फॉर्मूला है इस रिएक्शन का, और जब हम लिखेंगे दिखा को ऑटोमेटिक समझ में आएगा। तो जब भी एसिड हो और एक मेटल कार्बोनेट हो, अब सही मेटल कार्बोनेट क्या होता है, देखो सीधी सी बात है, सोडियम क्या है, मेटल, और ये क्या है, कार्बोनेट। इन दोनों को से साथ में लिखेंगे क्या बनेगा, Na2CO3। तो ये क्या लगेगा, मेटल कार्बोनेट। कोई भी मेटल ले लो, एक मैग्नीशियम तो है ना, मैग्नीशियम के लिए क्या बन जाएगा, MgCO3। ये एक मेटल और एक कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट। नाउ व्हाट इज मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट? तो लेट अस टेक एल्यूमिनियम एंड लेट अस टेक हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो AlHCO3 होल थ्राइस। तो ये क्या लगेगा, मेटल और एक हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो बोलेंगे ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसी को अगर लिखोगे सोडियम के साथ में या फिर जिंक के साथ में तो होगा ZnHCO3 ट्वाइस। तो ये एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो एक मेटल होगा और एक होगा कार्बोनेट, तो बोलेंगे मेटल कार्बोनेट। एक होगा मेटल और एक होगा हाइड्रोजन कार्बोनेट, बोलेंगे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हम कोई ऐसा एक सब्सटेंस लेंगे और इसके साथ में एसिड को ऐड करेंगे, और फिर जब रिएक्शन होगी तीन चीजें बनेगी, सॉल्ट, CO2 और H2। CO2 H तो फिक्स ही होता है, बस ये जो बनेगा ये थोड़ा सा अलग अलग बनेगा, तो वो अपन को ऑटोमेटिक मालूम पड़ेगा रिएक्शन से कब क्या बनेगा। ठीक है, अब मैं इसके एग्जांपल लिखता हूँ तो तुमको समझ में आएगा। तो पहले मैं एग्जांपल लिखता हूँ किसका, एसिड और मेटल कार्बोनेट का, ठीक है। ओके फाइन, तो देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एसिड ले रहा हूँ HCl, और जो मेटल कार्बोनेट है वो ले रहा हूं मैं Na2CO3। तो आपने क्या देखा, HCl एसिड है। अभी कोई भी एसिड हो, HCl हमारे बुक में जो रिएक्शन दी हुई है आपको तो वही वही पढ़नी है, डोंट वरी, और बुक के पीछे बस, उससे बाहर हम लोग कुछ नहीं आता। ये एसिड है और ये क्या है, मेटल कार्बोनेट। तो क्या बनेगी तीन चीज, एक तो सॉल्ट वो देखते हैं अभी, फिर CO2 निकलेगा निकलेगा, और फिर H2O निकलेगा। सही बात है, तो बन ही गए कार्बन डाइऑक्साइड और ये तो। अब रही बात सॉल्ट की, तो देखो यार आपको क्या क्या हटाना है, एच सी निकाल दो, ओ निकाल दो, एच निकाल दो, तो COH, तो क्या बचा Na और Cl, NaCl। अरे हाँ क्या ना, सही है, C और H तो निकालना है बाहर, वो तो अलग बनेंगे। तो C और O, H भी नहीं चाहिए, वो तो अलग बाहर निकल जाएंगे। क्या बचा Na और Cl, NaCl। ऐसे याद कर लो, तो भाई हाँ क्या ना, ये बात समझ में। तो देखो इन दोनों का जो रिएक्शन होगा तो NaCO2 निकलेगा, वाटर वाटर बनेगा और NaCl बनेगा। अब अगर मैं सेम एसिड लूं पर इस बार लेता हूं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो भी रिएक्शन सेम ही है, बस थोड़ा बैलेंसिंग में दोनों में अंतर हो जाएगा। यहाँ के बैलेंसिंग में यहाँ पे 2 आता है और यहाँ 2 लगाना, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ऐसा हो जाएगा, मेटल और ये हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगेन इसमें भी क्या होगा, सेम है, CO2H2। अब HCO हटा दो, H हटा दो, HCO ये सब हटा दो, तो क्या बचा Na और Cl, NaCl बन गया।
इन दोनों की रिएक्शन में एंड प्रोडक्ट सेम, भले आप मेटल कार्बोनेट लो कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लो। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अगेन ये हमारे बुक में दो रिएक्शन थी, इसमें बैलेंसिंग की जरूरत नहीं, इसमें यही बैलेंस। चलो चेक कर लो, कोई दिक्कत है तो बोलो फटाफट। इसका मतलब ये कि दोनों कंपाउंड सेम है, दोनों की प्रॉपर्टी मैच करेगी। इससे यही तो, ऐसे तो मालूम पड़ता है चीजों के बारे में हमें। इसका मतलब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दे बोथ बिहेव लाइक सेम। बात समझ में आ गई? क्योंकि वो सेम तरह का प्रोडक्ट दे रहे हैं हमको, कोई फर्क नहीं है, ये हमको आंसर मिल गया। अरे हाँ के ना। अब ऐसा आएगा एग्जाम में कि जो गैस निकली है वो CO2 ही है, ये कैसे मालूम पड़े? तो ये मालूम करने के दो तरीके, द टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दो कौन से तरीके हैं? पहले, इट बर्न्स विथ पॉप साउंड नहीं, इट एक्सटिंग्विश द फायर। ये CO2 का टेस्ट है। ओके, ये फायर को बुझा देगा। और दूसरा, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। नाउ व्हाट इज लाइम वाटर, तो बताइए। CaOH होल ट्वाइस। कैसे बनता है? उससे बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी, इसमें हीट भी निकलता है। इसे बोलते हैं लाइम, लाइम वाटर या स्लेक लाइम। ये होता है क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। अब जब इसके, ये फिक्स है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब लाइम वाटर में जब CO2 आएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ट्रांसपेरेंट, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ट्रांसपेरेंट है और पानी में सॉल्युबल है, पानी में मिक्स हो जाता है, नमक की तरीके का ही नहीं आपको। पर जब हम पास करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, तो इन दोनों में एक रिएक्शन होगी और बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, एंड दैट कैल्शियम कार्बोनेट इज व्हाइट कलर PPT। मालूम है ना, व्हाइट PPT होता है जो पानी में सॉल्युबल नहीं है, कई बोलते हैं लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। और अगर ऐसा हो जाए तो पक्का वो गैस कौन सी है? CO2 गैस। ये बात समझ में आ गई? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब चैप्टर 1 में हमने सिर्फ यहां तक पढ़ा, इसके आगे नहीं पढ़ता, इसके आगे ही वो घटना घटती है। देखो, हमने कैल्शियम ऑक्साइड से बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें CO2 पास किया, तुरंत क्या बना? CaCO3H2। अब आपके बीकर में केवल क्या मौजूद है? CaCO3H2O। अब अगर एक बार जब सारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बन जाएगा और उसके बाद में अगर आपने और कार्बन डाइऑक्साइड पास की, इफ यू कीप ऑन सप्लाइंग कार्बन डाइऑक्साइड टू दिस मिक्सचर, ओके, इस वाले मिक्सचर में, तो तुरंत वापस से ये रिएक्शन करेंगे एंड यू विल गेट कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड दिस कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज सॉल्युबल इन वाटर। लाइम वाटर का जो मिल्की नेचर है, द मिल्की अपीयरेंस विल डिसअपीयर, गायब हो जाएगा, एकदम से वापस पानी बन जाएगा। बोलोगे अरे पहले तो यार एकदम मिल्क था, अब एकदम पानी बन गया। क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, तो आपको वो दिखेगा जैसे मिट्टी दिखती है पानी में। बट एक बार सब ये बन गया, फिर अगर हम और CO2 पास करें तो तब ये तीनों रिएक्शन करेंगे, तब ये अलग रिएक्शन है। जब इन तीनों रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, देन द मिल्की अपीयरेंस विल डिसअपीयर। Okay, the milky look will disappear because of the formation of calcium carbonate and which is soluble in water। कि पानी के अंदर soluble, जिसपे इस पे क्वेश्चन के साथ आता है, ऐसे आता है, देखो। A gas is passed through a substance that turns into milky। तो तुम्हारे माइंड में से ये रिएक्शन आई, एक गैस को पास किया एक चीज में से तो मिल्की बन गया, तो ऑब्वियसली ये रिएक्शन हो गई। अरे हाँ के ना, वो अ गैस इज पास थ्रू अ सब्सटेंस, मान लो कि X, तो X कौन बन गया आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वो गैस कौन बन गई आपकी? CO2। ओके, नाउ इफ वी कीप ऑन सप्लाइंग द सेम गैस, द मिल्की लुक विल डिसअपियर। तो मिल्की, पहला क्वेश्चन क्या था कि एक गैस को पास किया मिल्की हो गया, तो ये रिएक्शन। अब सेकंड पार्ट में,
If we keep on supplying the same gas, the milky loop will disappear, okay, and form a new substance. Let us say what? एक new substance. Identify the substance and write the reaction. तब बोलोगे पहला पार्ट में ये आंसर है, दूसरे पार्ट में आपको ये लिखना रिएक्शन और बोलना है कि द मिल्की लुक डिसअपियर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बिकॉज इट इज सॉल्युबल इन वाटर। सो आपका वाई क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बात समझ में आ रही है? तो अभी अब आपको रिएक्शन कैसे याद रखने मालूम पड़ गया? अरे हाँ के ना, ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है, अब यहां तक कोई डाउट तो मुझे बोलो, मुझे फटाफट बोलो बेटा। इसके अंदर बोलो, क्लियर है एकदम? ठीक है, ओके फाइन। देखो अब है ना, अब अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे? अब ये क्या होता है? किसने वर्ड सुना हुआ है? क्या होता है? आपने मैथ्स में अगर स्क्वायर रूट और स्क्वायर के बारे में देखा हो, तो अगर मैथ्स के अंदर क्या होता है, स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कट जाते हैं, मालूम है कि नहीं मालूम है? आपने देखा हो बहुत बार कि किसका स्क्वायर है और रूट है ना, रूट कट जाते हैं तो केवल ए बन जाता है। हाँ के ना? अरे हाँ के ना? वैसे ही होते हैं एसिड और बेस। देखो अगर कोई भी चीज, ऐसा बहुत बार होता है जब हम खेत के अंदर है ना बहुत ज्यादा यूज करते हैं फर्टिलाइजर, तो खेत की जो मिट्टी है ना वो हो जाती है एसिडिक। प्लांट जो होते हैं वो ज्यादा एसिडिक मीडियम में डेवलप नहीं कर सकते, ठीक है? तब आप अगर जाओगे ना किसी दुकान के पास में जहाँ पे ये दवाइयाँ मिलती है खेतों की, वो बोलेंगे आप अपने खेत में ना ये फलाने फलाने चीजें ऐड करो। ज्यादातर वो ये देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। अब समझो, कभी कभी अगर कोई चीज ज्यादा एसिडिक बन जाए और आपको उसके एसिडिक स्वभाव को कम करना है, जैसे कि कोई चीज अगर गर्म हो जाए तो क्या करोगे? उसको आग में रखोगे, बर्फ में रखोगे? तो बर्फ सिर्फ आग को वहां से हटा लेगा, उस गर्मी को खींच लेगा और गर्मी का प्रभाव कम कर देगा, तो बर्फ भी पिघल जाएगा, ना रहा ठंडा ना रहा गर्म, वो बिल्कुल 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 एकदम मीडियम हो जाएगा। तो सेम वे ऐसा होता है, एसिड और बेस वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चीज हैं। इसको मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो कि आपके पास भी एक एसिड है ए और एक एसिड है, एक बेस है बी, ठीक है? अब मान लो, जैसे कि मान लो कि HCl ही है आपके पास, ठीक है? HCl है एक, मैं जो लिखता हूँ ए मतलब एक HCl, मान लो कि मैंने ऐसे 4 बार लिखा ए, मतलब कितने HCl? 4 HCl, ठीक है? एक मेरे पास बेस है बी, मान लो कि NaOH। अब मेरे पास दो ही बी है। अगर मैं एसिड और बेस, मेरे पास एक डब्बा है, इसमें 4 एसिड है, ओके, 4 HCl, और एक अलग से डब्बा है उसमें 2 बेस है। अगर मैं इन दोनों को इसमें ऐड कर दूं, एक एसिड, 4 एसिड है और 2 बेस है, एसिड और बेस, एसिड और बेस आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बात समझ में आई? एसिड एंड बेस दे बोथ हैव द एबिलिटी टू कैंसल ईच अदर इफेक्ट, मतलब ये दोनों मिलके ना, जब दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे ना रहेगा एसिड ना रहेगा बेस, कुछ ऐसा कोई एक ऐसी चीज बन जाएगी जो ना तो होगी एसिडिक ना होगी बेसिक, उसे बोलते हैं न्यूट्रल। जैसे कि अगर ये प्योर अगर एसिड होता और इसमें अगर आप ऐड करो कौन सा, ब्लू लिटमस पेपर, तो ये क्या बन जाएगा? रेड। अगर प्योर बेस है और ऐड करो रेड लिटमस पेपर, तो क्या बन जाएगा? ब्लू। पर अगर आपने एक एसिड लिया और बेस लिया, अकेला है तो कलर चेंज करेगा, अकेला है तो कलर चेंज करेगा, दोनों को रिएक्शन करोगे बन जाएगा एक न्यूट्रल चीज, ना रहेगा एसिड ना रहेगा बेस। ये बात समझ में आ रही है? तो बेस और एसिड के पास में एक क्षमता है एक दूसरे के असर को कैंसल करने की। इसीलिए पता है जब हमें एसिडिटी होती है तो हम इनो पीते हैं,
है ना, यहाँ पे वो गोली आती है गैसो फास्ट, वो खाते हैं। एसिडिटी का मतलब है पेट के अंदर में एसिड बनना, एक्स्ट्रा अमाउंट में एसिड बनना पेट के अंदर में। बात समझ में आ रही है? और देखो एसिड बुरा नहीं है, पर वो जो एक्स्ट्रा है ना वो बुरा है। तो मान लेते हैं कि भाई हमारे पेट में जो एसिड है, एक दो तीन चार, चार चार होने चाहिए, चार ए होने चाहिए, ठीक है। और मान लो कि दो एक्स्ट्रा आ गए कहीं से, किसी कारण से दो एक्स्ट्रा बन गए, तो ये दो एक्स्ट्रा है ना, ये हमको दिक्कत देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमको डॉक्टर कोई इनो देगा या वो कोई दवाई देगा, तो हम जैसे वो बेस है, वो बेस कुछ नहीं करेगा, वो जो एक्स्ट्रा वाला है उसके उसको रिएक्शन करेगा, और एसिड और बेस मिलकर क्या बन जाते हैं, न्यूट्रल। उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना भी एक्स्ट्रा एसिड होता है वो सब क्या बन जाता है, neutral। ये बात समझ में आ गई? यस और नो? क्लियर है इतनी बात? तो हमको ये पढ़ना है, when acid and base react with each other they form salt and water, and this reaction is known as neutralization reaction। और इस में होता क्या है, both neutralize each other। और वर्ड जो होता है न्यूट्रलाइज का मतलब क्या होता है, जैसे कि चाहे अपने फौजी लोग बोलते हैं कि हमने आज इस टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया, मतलब उसके प्रभाव को खत्म कर दिया। समझ गए? तो न्यूट्रलाइज ईच अदर मतलब एसिड बेस का प्रभाव खत्म कर देगा, बेस एसिड का प्रभाव खत्म कर देगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अपन अब वो रिएक्शन पढ़ेंगे। सो अब हमको पढ़ना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, एसिड और बेस अगर इन दोनों को आपस में रिएक्शन करवाया जाए तो दो चीजें बनेगी, एक सॉल्ट और एक वाटर, H2O। अब इसमें अपन अलग अलग एग्जांपल ले सकते हैं, जिस रिएक्ट इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम में बेटर पूछना था, डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड विद एग्जांपल, तो ये लिखा, फिर डिफाइन कर देना, एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, और फिर आपको ये लिखना है, ये इसका क्या है, ये फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला है इसका। ठीक है, अब इसका एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं, जो एग्जांपल बुक में लिखा हुआ है वो समझ लेते हैं। HCl एसिड है, बेस कौन है, NaOH। फाइन, तो हमको H और O को हटाना है, ये रहा H और O हटा दो, तो ये बन गया H2, और क्या बना, Na और Cl बच गया, तो NaCl। इसे बोलोगे आप सॉल्ट, ये तो आपका वाटर है ही, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक कोई दिक्कत है? डन? ठीक है, फाइन। अब इसके अलावा देखो, अब जो मैं टॉपिक समझूं इसके बाद में वो तब समझ में आएगा जब आपको ये रिएक्शन पढ़नी पड़ेगी। देखो एक बार इससे क्या समझ में आता है कि एसिड के साथ में अगर बेस को ऐड करोगे तभी सॉल्ट और वाटर मिलेगा, ध्यान रखना। ऐसा का ऐसा सेम, बेस के साथ में अगर एसिड होगा तभी सॉल्ट और वाटर मिलेगा। क्योंकि याद करो, अगर हमने विद एसिड अगर मेटल लिया था तो सॉल्ट और हाइड्रोजन मिला था, H2O नहीं मिला था। और अगर एसिड के साथ में मेटल कार्बोनेट लिया था तो H2O था, पर CO2 भी आ गया था। अरे हाँ के ना? तो पर अगर आपने एक एसिड लिया प्लस, हमें नहीं मालूम वो क्या है, सपोज करो कि एसिड है प्लस ये क्या है हमें नहीं मालूम, पर यहां पे क्या बना, सॉल्ट और वाटर, तो आप तुरंत क्या बोल दोगे, ये कुछ नहीं, ये क्या है, बेस है। क्योंकि एसिड और बेस ही क्या देते हैं, सॉल्ट और वाटर। कितनी बात समझ में आ गई? ये बात समझ में, अब ये क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी जो मैं रिलेशन पढ़ाऊंगा आपको वो आपको तभी समझ में आएगा। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, व्हाई मेटल ऑक्साइड आर बेसिक। मेटल ऑक्साइड, अब क्या होता है मेटल ऑक्साइड, एक मेटल और एक ऑक्सीजन, जैसे कि MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है। CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम अपना, मेटल ऑक्साइड है। एक मेटल है ना, उसमें एक ऑक्सीजन है। Na2O, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम मेटल है और ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड। वाई मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, क्यों होते हैं, तो ये इस कारण से। अगेन ध्यान रखना,
एसिड के साथ में केवल बेस ही ऐसी चीज है जो आपको सॉल्ट और वाटर देगी। ठीक है, सेम वे बेस के साथ में केवल एक ही ऐसी चीज है जो आपको सॉल्ट और वाटर देगी, वो कौन है? एसिड। अब मैं इसको है ना, इस इसको यहाँ लिख के रखूंगा ताकि वो समझ में आए मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। अब हम टॉपिक पढ़ेंगे व्हाई मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये आपके पिछले 7 से चला है। मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, भूल गए होंगे ऑब्वियसली, पर वहां भी पढ़ा था। अब देखो, अब इसका कारण समझते हैं, क्यों क्यों वहां से बोलते हैं बार बार। देखो इसका कारण ये है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप एसिड के साथ में किसी भी मेटल ऑक्साइड को ऐड करोगे, उसमें भी क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर, सेम चीज बनेगी। जो एसिड और बेस में जो बनता है वही बनता है एसिड और मेटल ऑक्साइड के रिएक्शन से। अब मुझे एक बात बताओ, एसिड के साथ में सॉल्ट और वाटर कौन देता है? केवल बेस। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि मेटल ऑक्साइड भी कैसे बिहेव करती है? लाइक बेस, दे बिहेव लाइक बेस। ये बात समझ में आ रही है? दे बिहेव लाइक दिस। एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊं, तो एक एसिड हमारा बुक में जो एग्जांपल लिखा हुआ है वो है HCl। मेटल ऑक्साइड लिया हुआ है कॉपर ऑक्साइड। सो ये HCl एसिड है, कॉपर क्या मेटल है, और एक मेटल है ऑक्सीजन, मतलब मेटल ऑक्साइड हो गया। इन दोनों की रिएक्शन बनता है, ऑब्वियसली हमको एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड क्या निकलना है? पानी, मतलब H और O बाहर निकलना है। ये रहा H और O, तो बाहर निकल दो साइड में। H2O निकल के बाद, और क्या होता है? कॉपर और क्लोराइड। कॉपर क्या होता है बेटा? कॉपर क्लोराइड होता है। बात समझ में आई? यस और नो? अब ध्यान रखना, वाई मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। तो आपका आंसर क्या होगा? व्हेन मेटल ऑक्साइड आर when metal oxide react with acid they form salt and water, just like base react with acid। समझ गए? ओके, हेंस दे आर बेसिक इन नेचर। और फिर आपको एक एग्जांपल लिखना है जहां पे CuO क्या है? मेटल ऑक्साइड। अब यहाँ चाहता हूँ कोई भी ले सकते हो, MgO भी ले सकते हो। ठीक है, यू कैन टेक एनी मेटल ऑक्साइड। बुक में जो दिए हुए हैं वो ध्यान रखना, वो मेन। ये बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोलो मुझे। कौन बताएगा कैसे बनता है कॉपर ऑक्साइड? हाउ कॉपर ऑक्साइड फॉर्म? चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। हाँ, कैसे? कोरोजन होता ही नहीं कॉपर का, ये कॉपर को पढ़ा ही नहीं। कौन सी ओजेशन का क्या किया था उसमें? अरे Cu+ चैप्टर 1 में आया था, उसमें उसमें मैंने क्या समझाया था? कॉपर के वायर को जब जलाते हैं आग में, हाँ, व्हेन इट इज हीटेड कॉपर इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, मैं पढ़ाया था, उसमें पढ़ाया था मैंने। और इस ये एंडोथर्मिक का भी एग्जांपल है और ऑक्सीडेशन का भी एग्जांपल था। ठीक है, अरे भाई हाँ के ना? ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड कुछ नहीं है, क्या है? एक मेटल ऑक्साइड है, और मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। ध्यान रखना, बेसिक इन नेचर। कारण पूछेंगे तो कोई टेक्निकल कारण नहीं है, सिंपल ये रिएक्शन है आपको लिखनी है। बस वहां ये लिखना है कि एसिड और मेटल ऑक्साइड में सॉल्ट वाटर बनता है, सेम जैसे कि बेस और एसिड में बनता है सॉल्ट वाटर, हेंस दे आर बेसिक इन नेचर। फिर ये एग्जांपल लिख देने का, फुल मार्क्स मिल जाएंगे, खत्म। ठीक है, और कभी कभार ये क्वेश्चन आता है ट्रू फॉल्स में, ऑल मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। फॉल्स, फॉल्स है, बेसिक इन नेचर होते हैं। अरे आगे ना ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखना, बिल्कुल फैक्चुअल डेटा होता है। यहाँ तक क्लियर है? अब इसका उल्टा, मेटल और ऑक्सीजन है तो बोलेंगे मेटल ऑक्साइड, पर अगर नॉन मेटल ऑक्सीजन है तो बोलेंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ऑलरेडी रिएक्शन पढ़ चुके हैं। रेन वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट इज हाइड्रोक्साइड? बेस। अरे हाँ के ना? अरे भाई हाँ के ना?
हाइड्रोक्साइड इज बेस, कार्बन CO2 मतलब कार्बन इज नॉन मेटल, एंड ऑक्सीजन तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अरे हाँ क्या ना, मेटल है और ऑक्सीजन बोलेंगे नॉन सर मेटेलिक ऑक्साइड। मीटिंग खत्म। कौन कौन है? रुद्रा और वो दो दो है बेटा, आवाज आ रही है? रुद्रा और अपने बाईसा, तन्वी, ठीक है। ओके फाइन, देखो बेटा अभी देखो, अगर अपन नॉन मेटल और ऑक्सीजन ले तो बोलेंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैंने पहले बताया जब भी वर्ड आएगा हाइड्रोक्साइड मतलब बेस की बात कर रहा है। तो ये क्या हो गया, एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और बेस का रिएक्शन। ये ऑलरेडी पढ़ के आए, इसमें क्या बना था याद करो, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम वाटर टर्न मिल्की प्लस H2O, हाँ के ना। आप नोट करो ये रिएक्शन बिल्कुल ऐसे ही देखो, लाइक एसिड एंड बेस, एक चीज और वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। तो अब आप नोट करो, बेस के साथ में केवल एसिड ही वो चीज है जो क्या देगा आपको, सॉल्ट और वाटर। ये रहा बेस, इसके साथ में केवल एसिड ही हो सकता है जो क्या देगा आपको, सॉल्ट और वाटर। इससे हम क्या सीखे कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बिहेव लाइक एसिड, सो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। क्या? हाँ एसिडिक इन नेचर है, ठीक है। एसिडिक मतलब ये जब भी वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा, पता है आपने पहले पढ़ा हुआ है, एसिड रेन पढ़ा हुआ है, कैसे बनती है एसिड रेन। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड आके वाटर से मिलती है क्लाउड्स में, इट रिएक्ट एंड फॉर्म कार्बोनिक एसिड, उसे क्या बोलते हैं, एसिड रेन। तो जैसे ही CO2 मिलेगा वाटर से, ये तुरंत क्या बना लेगा, कार्बोनिक एसिड, इसलिए ये एसिडिक इन नेचर कहलाता है। तो मैं आपको आगे बताऊंगा आगे। HCl, HCl को आप अगर एसिड समझ रहे हो, ध्यान रखना, अगर HCl प्योर है, ये एसिड है ही नहीं। एसिड तभी, उसकी प्रॉपर्टी जो है एसिड वाली, वो तभी आती है जब उसको आप पानी में मिक्स करोगे। ध्यान रखना, हम आगे पढ़ने वाले हैं, सब मालूम पड़ेगा, ध्यान रखना। दे आर एसिडिक इन नेचर, ये एसिड जैसा बिहेव करेगी जब इनको पानी के अंदर ऐड करो। ये बात समझ में आ रही है? भले ये आपको अलग दिख रहे हो एसिड से, और ये हमको इस रीजन से प्रूव हो जाता है। क्लियर है? तो एग्जाम में क्वेश्चन है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर कौन से नेचर के हैं, तो एसिडिक नेचर के हैं, ठीक है। कैसे, एक्सप्लेन थ्रू एन एग्जाम्पल, तो बोलना है पूरा, बस वही आपको पूरा एक लाइन लिखनी है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद बेस दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, हेंस वी कैन से दैट नॉन मेटेलिक आर एसिडिक इन नेचर। फिर आपको ये लिखना है उसका जनरल फॉर्मूला, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेस विद सॉल्ट एंड वाटर, फिर एग्जांपल लिख देने का, खत्म। और लिख देना कि भाई ये वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये बेस है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, एसिड। इट विल बिहेव लाइक एसिड इन वाटर। यहाँ पे क्लियर है? अरे हाँ क्या ना, डन, फाइन। अब देखो, अब इस चैप्टर में, अब इस चैप्टर का सबसे टेक्निकल पॉइंट आता है, और वो क्या है कि सभी एसिड और सभी बेस में क्या चीज कॉमन है। भाई अभी है ना, आपके सामने अलग अलग एग्जांपल लिखूंगा एसिड्स के, ठीक है। और हम एक क्वेश्चन पे करेंगे विचार कि सभी एसिड और बेस में क्या कॉमन है। भाई ये सभी लोग क्यों कहलाते हैं एसिड, ये सारे लोग बेस क्यों कहलाते हैं, ठीक है ना। तो उनमें वो कॉमन लिंक क्या है वो समझना है। फिर एक और चीज पढ़ेंगे, जब अपन सारे एसिड को वाटर में ऐड करेंगे तब क्या होगा, जब अपन सारे बेस को वाटर में ऐड करेंगे तब क्या होगा, ठीक है। तो अब अपन इसको वर्ड समझते हैं। तो पहले अपन अलग देखो, हमारे बुक में बहुत सारे नाम हैं, आगे भी बहुत सारे नाम आएंगे एसिड्स के। ओके फाइन, देखो बहुत सारे एसिड है, इसमें कुछ नाम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, CH3COO
एच। ओके, इथेनोइक एसिड, या इससे अपन आगे जाके बोलेंगे एसिटिक एसिड, HCl। इसे आगे जाके बोलेंगे मिथेनोइक एसिड। ये सारे मैंने आपको अलग अलग एसिड के नाम बताए। मिथेनोइक एसिड, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम है एसिटिक एसिड बोलेंगे या बोलेंगे इथेनॉल एसिड। आपको चैप्टर 4 में उसके सब नाम याद हो जाएंगे, ठीक है। इथेनॉल नहीं हो सकता, बोलो। इथेनॉल होता है बेटा C2H5OH। इथेनोइक एसिड बोला है, इथेनॉल नहीं बोला है। मिथेनोइक एसिड। अब देखो ये सब अलग अलग नाम है एसिड के, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे नाम होते हैं बेस के, अलग अलग तरह के बेस होते हैं। बड़ा बेस में सब में कॉमन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये OH आएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, जिसमें भी ये हाइड्रो आएगा हाइड्रोक्साइड तो क्या हो जाएगा बेस, ठीक है। अब आप अगर आप इन सभी एसिड और एसिड को ध्यान से देखो, इन सभी में कभी N आता है कभी O आता है, पर एक चीज जो है सब में आती है वो है H। और जो बेस है उसमें देखोगे हर चीज में OH कॉमन है। तो सारे जितने भी दुनिया के एसिड्स होंगे, ठीक है, उन सभी में एक चीज कॉमन है कि दे ऑल हैव H+ आयन। क्या क्या होता है उनमें? अभी H+ आयन क्या है वो समझाऊंगा। इसे बोलेंगे आगे जाके हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलेंगे? सब में H है, बेसिकली सब में H है। ओके, इसे बोलेंगे हाइड्रोनियम आयन। और इन सभी में क्या है? OH- आयन, इसे बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड आयन, मालूम है ना। इन सभी में क्या कॉमन है? हाइड्रो ऑक्साइड आयन, OH- आयन। ये बात समझ में आई? इतना क्लियर है? डन, ठीक है। All acids have a single thing in common, that is H+आयन। All base have single thing in common, that is OH-। अब हम समझते हैं कि एसिड को और बेस को एक एक्टिविटी से समझेंगे कि बिना पानी के कोई भी चीज एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगी जब तक पानी ना हो, ठीक है। एक वो हमारे बुक में बहुत बड़ी एक्टिविटी दी हुई है, वो समझा था पहले, देखो। ऐसा क्या होता है कि पानी के आते ही वो एसिड की तरह बिहेव करने लग जाता है, ठीक है। उसको समझने के लिए अपन एक एक्टिविटी को समझना पड़ेगा। और वो एक्टिविटी हमारे में मेरे मुझे देना टेक्स्ट बुक। वो एक्टिविटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक एग्जाम्पल है उसका जो मुझे एक्सप्लेन करना है आपको। टेक्स्ट बुक है ना? ठीक। और वो एक्टिविटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, पर अब ध्यान सुनना। देखो, इस एक्टिविटी से समझ में क्या आता है पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है।
हमने क्या पढ़ा है कि जो HCl है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसको हम एसिड बोलते हैं, राइट है। अब ये रिएक्शन हमको है ना एसिड के बारे में और डेप्थ में होने देती है। क्या देती है समझ? तो सोडियम क्लोराइड और जब हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड दोनों को किया जाता है मिक्स, तब बनता है सोडियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पर इस रिएक्शन में ये गैस फॉर्म में बनता है, मतलब जो धुआं निकलेगा ना वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होगा, और एकदम प्योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नो पानी का कोई एलिमेंट, या कहीं पानी का कोई एलिमेंट ही नहीं है, ये सर नो कहीं H2O नहीं, एकदम ड्राई। अब अगर हम इस गैस के पास में, देखो मान लो कि भाई ये समझ के बड़े ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में आपने ये भी ऐड किया हुआ है, ये भी ऐड किया, ठीक है। और अब बेटा जो गैस निकल रही है वो कौन सी गैस है? HCl, ठीक है। आपने इस पूरी गैस को इकट्ठा किया, ओके, एक पाइप के थ्रू ऐसे बाहर निकाला, ठीक। इस पाइप के आपने आगे जाके दो मुंह कर दिए, एक ऐसे और एक ऐसे। अब दोनों जगह से कौन सा धुआं निकल रहा है? ड्राई HCl। अब एक काम करेंगे, यहां तो रखेंगे सूखा हुआ, ड्राई, सूखा हुआ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, क्या रखेंगे? और यहां रखेंगे जब ये धुआं आएगा तो यहां पे इसके क्या रखेंगे धुएं के आगे? वेट लिटमस पेपर, सूखा हुआ, और एक गीला लिटमस पेपर, वेट ब्लू लिटमस पेपर। दोनों जगह HCl है, दोनों जगह ब्लू लिटमस पेपर है। ऊपर वाले केस में हाइड्रोजन गैस HCl गैस फॉर्म में निकला था, पानी का कोई सबूत नहीं है। जो लिटमस पेपर लिया वो बिल्कुल ड्राई था, पानी भी नहीं है, कलर चेंज होगा ही नहीं, ब्लू का ब्लू ही रहेगा। तो आगे हम तो दुविधा में पड़ गए कि ये तो कैसे पॉसिबल है भाई, जहां HCl है वहां तो ब्लू रेड बनना चाहिए क्योंकि वो एसिड है। यही हमको बात समझ में आती है कि एसिड तभी एसिड, इट्स लाइक, फिर हमने पढ़ा वो वायरस के बारे में, तो वायरस जब तक बॉडी के बाहर आके काम का नहीं होता, बॉडी के अंदर आके एक्टिवेट होता है। तो सेम वे, जैसे ही आप वेट लिटमस पेपर लेके जाओगे HCl के पास में, तुरंत इसका ब्लू क्या बन जाएगा? रेड। तो फिर यहाँ क्यों नहीं बन रहा है? क्या समझ में आता है फिर यहाँ से? मतलब पानी जरूरी है, एसिड को एसिड जैसा काम करना है तो उसको पानी चाहिए। विदाउट वाटर वो किसी काम का नहीं है, जैसे कि बिना लाइट के बल्ब कोई काम का नहीं है, टीवी कोई काम का नहीं है, वो सिर्फ एक शो पीस है। वैसे ही बिना पानी के HCl कुछ नहीं है, ना वो हमारा खाना पचा पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रही है? ओके, दिस shows that water is essential for acidic nature। तो पानी के आने से ऐसा क्या होता है कि वो उसमें एसिडिक वाले गुण आ जाते हैं। एसिडिक वाले गुण HCl के नहीं है, जब वो पानी से मिलेगा तो वो कुछ ऐसा बनाएगा, वो जो नेचुरली बनेगी ना वो एसिडिक प्रॉपर्टी है उसकी, उसकी वजह से है। तो पानी के साथ मिलके HCl या जितने भी एसिड है ऐसा क्या बनाते हैं, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? वो अपन को समझना है। ये बात समझ में आई? यस और नो? देखो ये जितनी बातें हवा में नहीं होती, ये सबके पीछे एक्सपेरिमेंट होता था। ये किसी ने एक्सपेरिमेंट किया होगा सोचो, वरना तो अभी तो मतलब क्या बोलते हैं, HCl मतलब एसिड खत्म, नहीं भाई, पानी चाहिए। अरे भाई बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? यस और नो? इतनी बात क्लियर हो गई? तो विदाउट वाटर ना तो एसिड एसिड है ना बेस बेस है, पानी चाहिए ही चाहिए। तो पानी, जितने भी एसिड है पानी आने से, या जितने बेस है पानी के साथ मिलने से ऐसा क्या कर देते हैं कि उनमें वो, उनका जो एसिडिक बिहेवियर है, उनका जो बेसिक नेचर है वो बाहर आ जाता है उभर के। तो वो कैसा क्या बनता है, अब वो बनता है। तो अब पढ़ेंगे व्हाट हैपन व्हेन एसिड और बेस आर एडेड टू वाटर। अब इसमें भी क्वेश्चन आता है कि वाई, क्या करोगे? पानी लोगे फिर उसमें एसिड ऐड करोगे टीपे टीपे से, या एसिड से भरी हुई बोतल लोगे फिर उसमें पानी ऐड करोगे टीपे टीपे से? रिस्क है। जब भी एसिड और पानी आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो कुछ नई चीज बनती है, और वो जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होती है। सिर्फ एक्सोथर्मिक नहीं है, हाईली एक्सोथर्मिक होती है, बहुत ज्यादा रिएक्शन, बहुत ज्यादा गर्मी निकलती है।
अब देखो, अब समझते हैं। हम सब जानते हैं कि जो पानी होता है उसके पास में एक बहुत ही बढ़िया एबिलिटी है कि वो गर्मी सोख लेता है। इसलिए गर्मियों में जब गर्मी लगती है तो आंगन के आगे जब पानी जब छिड़कते हैं तो एकदम से ठंडा हो जाता है माहौल, क्योंकि पानी के पास क्या एबिलिटी है, गर्मी को सोखने की। ये बात समझ में आ गई? अरे हाँ के ना। अब समझते हैं कि आपके पास में एक डब्बा है जिसमें एसिड है, सारा एसिड है, और उसमें आप पानी ऐड करो टीपे टीपे से। तो आपने जैसे ही एक बूंद पानी ऐड किया, वो एक बूंद पानी एक बूंद एसिड से रिएक्शन कर लेगा, गर्मी बनेगी। अरे हाँ के ना। अब एक बूंद पानी तो रिएक्शन कर लिया एसिड से, अब पानी तो बचा ही नहीं, तो उसने तो रिएक्शन कर लिया। अरे हाँ के ना। तो गर्मी कौन सोखेगा? कोई गर्मी सोखने वाला है ही नहीं है, बीकर गर्म होगा, आप और ऐड करोगे और गर्म होगा, और फिर दौड़ भड़का हो जाएगा, क्योंकि कोई है ही नहीं गर्मी सोखने के लिए। So while mixing water and acid, don't add water to acid. पानी को मत डालो एसिड में, एसिड को डालो पानी में विथ स्लोली एंड कांस्टेंट मिक्सिंग इट। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक बूंद एसिड लेके, पूरा डब्बा है पानी का, उसमें बहुत सारा पानी है, आपने एक बूंद एसिड लिया, डाला तब, तो एक बूंद एसिड ने रिएक्शन किया एक बूंद पानी से, फिर गर्मी बनी, भाई पानी बहुत सारा बचा है ना, वो जो दूसरा पानी गर्मी सोख लेगा। अरे हाँ, क्या ना। फिर आपने और एसिड लिया, एक ढक्कन एसिड लिया, ऐड किया अंदर, तो एक ढक्कन पानी से रिएक्शन करेगा, गर्मी बनेगी। अभी तो पानी बहुत सारा है, पूरा मटका भर पानी है, तो जो एक्स्ट्रा मटका जो पानी है, एक्स्ट्रा पानी है, वो गर्मी सोख लेगा। इसलिए क्या होगा, धड़ाका नहीं होगा। और नाइन्थ में पढ़ा था चैप्टर 1 में, वाटर हैज वेरी हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वो वाटर पानी से गैस बनने से पहले बहुत सारी गर्मी सोखता है और फिर भाप बनता है। तो पानी में ये एबिलिटी है, इसलिए हमारे गाड़ी के अंदर भी एज ए कूलेंट गाड़ी को ठंडा करने के लिए पानी डालते हैं कि पानी के पास ये बहुत बढ़िया एबिलिटी है। पानी बहुत ज्यादा गर्मी सोखने की क्षमता रखता है अपने अंदर। समझ में आ गई? तो बताओ क्या ऐड करोगे? वाई एसिड, वाई वाटर शुड नॉट बी एडेड टू एसिड, क्या लिखोगे? द when acid and water are mixed, the reaction involved is very highly exothermic. So if we add water to acid, then the heat generated will break the container and the content may splash out. वो बाहर निकल सकता है। आपको मैंने आंसर दिया, डोंट वरी, ठीक है? इट किल कॉस्ट ऑफ डैमेज। सो वी शुड ऐड, अब एग्जाम में लिखना कि एक ड्रॉप आया फिर वो ड्रॉप एनर्जी, मैं इसे समझाने के लिए बताया है। आपको तो लिखना साइंटिफिक वर्ड में, ठीक है? तो ये अब क्या लिखोगे? वी शुड, okay, so in contrary, we should add acid, a small amount of acid slowly to the water, so that the heat generated gets enough time to absorb by the extra water. Yes or no? बस ये लिखना। क्लियर है? यहाँ तक बस समझ आ गई। सेम केस होगा बेस और वाटर का। आपको बेस को ऐड करना है वाटर में धीरे धीरे विथ कांस्टेंट मूविंग, ओके? रेगुलर मूव करते हैं ताकि पूरे फैल जाए गर्मी। और सेम मतलब वही कि भाई बेस को डालो पानी में, पानी को मत डालना बेस में, वरना आगे चीजें धड़ाका हो सकती है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब वो वाली बात रह गई कि सर एसिड को पानी में ऐड करते हैं तो ऐसा क्या बनता है कि यहाँ पे कलर चेंज हो गया, जबकि यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे जब भी HCl लिटमस पेपर तो है, तो यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ, मतलब वाटर कई खास चीज काम कर रहा है। क्या कर रहा है ना, वो हम कल करेंगे। तो व्हाट हैपन व्हेन एसिड और बेस आर एडेड टू वाटर, क्या बनता है वो सब चीज, वो कल पढ़े, ठीक है? इसको स्टॉप करते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं।